जिसने की मेहनत से पढ़ाई, जिसने की मेहनत से पढ़ाई, उसने अपनी जिंदगी बनाई। देश समाज के काम आया, देश समाज के काम आया, पाई खुशियां मान बढ़ाई, पाई खुशियां मान बढ़ाई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात पढ़ाई की, पढ़ाई को दोबारा शुरू करने की, यानी स्टडी रीस्टार्ट की। देश के अधिकांश स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, छुट्टियां समाप्त होकर नए सत्र की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और अधिकांश विद्यार्थी इसी उलझन में हैं कि दोबारा पहले जैसी स्पीड कैसे लाई जाए। और अभिभावक भी परेशान हैं कि उनके बच्चे पहले जैसा स्टडी में मन नहीं लगा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मन भटकता है। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजते हुए एक वीडियो मैंने तैयार किया है। इसमें उन तमाम सवालों के जवाब हैं जो स्टूडेंट्स के मन में है, पेरेंट्स के मन में है। आप सबका स्नेह सानिध्य समर्थन चाहूँगा। तो आइए जानते हैं कि स्टडी को रीस्टार्ट कैसे करें, दोबारा पढ़ाई को पटरी पे कैसे लाएं। तो सबसे पहले मित्रों जानते हैं पढ़ाई कैसे होती है। पढ़ाई सामान्यतः साथियों तीन तरह से हो सकती है। पहला तो एक है कि आप आइज यानी ध्यान से पढ़कर करें, दूसरा ईयर्स यानी ध्यान से सुनकर समझकर करें, और तीसरा है माइंड यानी याददाश्त से लिखकर करें। और अगर सरल शब्दों में कहें तो स्टडी इन्हीं तीन चीज़ों आइज, ईयर और माइंड का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन है। इसी सब को करने से तमाम परीक्षाएं पास होती हैं, बच्चे अच्छे अंक लेकर सफलताएं अर्जित करते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि शुरुआत कैसे करें पढ़ाई, क्योंकि यही कठिन समस्या है इन दिनों नए सत्र में कि शुरुआत कैसे की जाए। तो सबसे पहले तो साथियों ये है कि अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करें, स्थिर करें, शांत करें विद्यार्थी। तभी कुछ पढ़ाई हो सकती है, तभी कुछ माइंड में सेव हो सकता है। और मन में संकल्प लें, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और मन में धारण करें कि बस पढ़ना है और सफलता पाना है। और अगर मन में कहीं उलझन आए तो मन में दोहराएं, यस आई कैन, यस आई कैन। पढ़ाई का महत्व समझें और यह समझ लें कि बिना पढ़ाई के जिंदगी आसान नहीं है, जिंदगी में सफलता नहीं मिलती है। आशावादी बने, निराशा छोड़ें। अब बात करते हैं रीस्टार्ट कैसे करें, को गाड़ी को पटरी पे कैसे लाएं। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स को स्टडी अपनी हैबिट्स में, डेली रूटीन में शामिल करनी चाहिए। जब स्टडी आदत में शामिल हो जाएगी तो अपने आप मन लगने लगेगा, उसके लिए आपकी दिनचर्या में स्पेस बनने लगेगा। और जो रीस्टार्ट करें वो छोटे छोटे स्टेप से करें। आसान चीज़ों को पढ़कर पढ़ाई आसान बनाई जा सकती है, उसमें रुचि जगाई जा सकती है। हो सकता है शुरुआत में 2-4 दिन स्टूडेंट्स का मन ना लगे, एक सामान्य सी बात है। लेकिन जब आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे और लगन है और मन में ठान लिया है तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मन लगने लगा है। आलस अपना त्याग देना चाहिए और मन को भटकाने वाली तमाम चीज़ें, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इनसे दूरी बना के रखें। और अपने जो डेली रूटीन है उसमें तय कर लें कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में 1 घंटा देना है, इससे ज़्यादा नहीं। और वो 1 घंटा भी आप तय करें, वो टाइम दें जो आपके पास बेकार है, जिस टाइम आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, वो 1 घंटा दें। दिन भर इनमें व्यस्त ना रहें। और दूसरी चीज़ ये है कि अब बात उठती है कि क्या करना चाहिए जिससे ये सब काम आसान बन सके। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास एक अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें सारे सब्जेक्ट के लिए स्पेस हो और जो कठिन विषय हो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो। और इसके अलावा आपको टाइम टेबल ऐसा भी बनाना चाहिए जो आप खुद पर अप्लाई कर सकें। पता चल रहा आपने टाइम टेबल बना लिया कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा और आप उठ रहे हैं 6 बजे, तो खुद पर अप्लाई करने के लिए भी आप मन बनाइए।
और स्टडी में अगर स्पीड लाना है तो एग्ज़ाम, सिलेबस, कितना टाइम एग्ज़ाम्स के लिए बचा है, क्या पैटर्न है, इन सब चीज़ों के अनुसार अपनी पढ़ाई की गति तय करें, उसको रीस्टार्ट करें। अगर एक सरल उदाहरण से समझें तो बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे जब हम क्रिकेट में कोई टारगेट चेस करते हैं तो हम रन रेट देखते हैं, ओवर्स देखते हैं, इन सब चीज़ों को देखकर फिर हम टारगेट को तय करते हैं कि हमें तेज रन बनाने हैं या स्मूथली रन बनाने हैं। तो इसी प्रकार पढ़ाई में भी रीस्टार्ट ऐसे ही करना है। माइंड को रेस्ट देने के लिए आपको अच्छी नींद लेना है, संतुलित आहार लें, थोड़ा सा खेल कूद, व्यायाम, योग, ध्यान ये भी करें। आप कुछ अच्छे मित्र बनाएं जो पढ़ने वाले हों। आपका टारगेट फिक्स हो कि आपको किस दिन कितना काम खत्म करना है। इसके अलावा आप घर में वहाँ बैठकर पढ़ाई करें जहाँ कम से कम डिस्टर्ब हो। आप अपने टीचर्स के संपर्क में लगातार रहें, उनसे सलाह लेते रहें, कोई समस्या हो तो पूछें, अपने पेरेंट्स को भी अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करें और लोगों के जो निगेटिव कमेंट हैं उन पर ध्यान ना दें। अब बात करते हैं कुछ खास टिप्स ऐसी हैं जो विद्यार्थियों के लिए निश्चित तौर पर मददगार साबित होंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप समझ कर पढ़ें, रिवीजन करें और आप जो है मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पूरी किताब रंग के ना रख दें आप, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कॉमन है। और दूसरी चीज़ है कि आप खुद के हाथों से नोट्स बनाएं। टाइप किए हुए नोट्स या दूसरे के नोट्स से उतना फ़ायदा नहीं होता है, उतना माइंड ग्रास्प नहीं करता है जितना खुद के बनाए हुए नोट्स आपके लिए मददगार साबित होते हैं। लिखकर दोहराएं, दोस्तों से स्टडी टॉपिक्स पर डिस्कशन करें। इसके अलावा दूसरों से चीज़ें जोड़कर आप जो है याद करें। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लें कि कोई आपसे पूछे कि भाई आपकी दादाजी की एज क्या होगी, तो आप यही कहेंगे कि दादाजी बताते हैं कि वो आज़ादी जिस साल मिली थी देश को उसी साल पैदा हुए थे। तो आपके माइंड में एकदम स्ट्राइक करेगा कि इसका मतलब दादाजी की एज लगभग 75 साल है। और इसके अलावा जो है चैप्टर का टाइटल आप अच्छे से समझें। टाइटल अगर आपके अच्छे से समझ में आ गया तो आप ये समझिए कि आधा काम तो आपका पहले ही हो गया। अब हम उन चीज़ों की ओर बात करते हैं जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि आप रट कर पढ़ना बंद करें। जो लोग रट कर पढ़ते हैं, अगर पहला पॉइंट भूल गए तो बाद में उन्हें कुछ नहीं आ पाता। फिर पढ़ाई को बोरिंग और बोझ ना माने, उसमें इंटरेस्ट पैदा करें। कठिन सब्जेक्ट टॉपिक से भागें नहीं, उन्हें पढ़कर आसान बनाएं। चिंता, टेंशन न लें, पढ़ाई को टालें नहीं, लेट कर ना पढ़ें। आलतू फालतू दोस्त न बनाएं जिनका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, तो वो आपको न तो खुद पढ़ते हो ना आपको पढ़ने देंगे। नशा और व्यसनों से दूर रहें। अब अगर सार संक्षेप में कहा जाए तो मैं मित्रों यही कहूँगा कि पढ़ाई वो चीज़ है जो आपको मान, सम्मान, रुपया, पैसा, इज्जत, नेकी सब कुछ दिलाती है और इंसान का जीवन संवार देती है। उसे सही मायनों में अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान बना देती है। और स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, इन सब में पढ़ाइयाँ लगभग एक जैसी होती हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है। इन सब के लिए अगर ज़रूरत होती है तो होती है एक अच्छे माइंडसेट की और साथ साथ एक पॉजिटिव एप्टीट्यूड की। इन सब के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। और एक बात और ज़रा विनम्रता सहित कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स आज 5-7 घंटे की पढ़ाई से बच रहे हैं तो वो आगे की ज़िंदगी में 10-12 घंटे कठिन काम करने के लिए तैयार रहें। काम भी कठिन होगा और पैसे भी कम मिलेंगे और सम्मान भी कम मिलेगा, तो इसके लिए तैयार रहें। तो मेरा तो सुझाव यही है कि आज आप पढ़ लें और अपना जीवन संभाल लें, जीवन खुशहाल बना लें। तो मेरे जितने भी दर्शक हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन सबको मेरी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।